بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس اپنے چینل سے دنیا میں جو بڑے بڑے ڈیزرٹس ہیں ان کا ذکر کرتے آ رہے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 4 قسم کے ڈیزرٹس ہیں دنیا کے اندر، اور پھر ہم ان کو 2 قسم میں ٹائپ میں تقسیم کرتے ہیں کہ ایک وہ ہیں جو سرد ہیں، ایک وہ ہیں جو گرم ہیں۔ تو دوستو، دنیا میں سب سے بڑا ڈیزرٹ جو ہے وہ کولڈ ڈیزرٹ ہے، انٹارکٹک۔ یہ انٹارکٹک کانٹیننٹ بھی ہے اور بڑا ڈیزرٹ بھی ہے۔ اس کو ہم پولر آئس ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں۔ تو آج ہم اس کے سلسلے میں آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے وہ کولڈ ڈیزرٹ ہے، اور وہ پولر آئس اینڈ ٹنڈرا ڈیزرٹ ہے۔ یہ آرکٹک ڈیزرٹ جو ہے سر دوستو، اٹ کنٹینس دی جیوگرافک South Pole and is situated in the Antarctic region of the southern hemisphere۔ اس کی پاپولیشن جو ہے وہ 1000 سے 5000 ہے، ڈپینڈنگ آن سیزن۔ وہ بھی سیزن پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ یہاں پہ ریسرچ اسٹیشنز انٹارکٹک میں ہیں جو ریسرچ پہ کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں کی یا انسان ذات کی یا نباتات کی کوئی زیادہ وہاں پہ نہیں ہے، جو پاپولیشن ہو یا ٹری پلانٹیشن ہو یا زیادہ جانور ہو۔ اس کی موسم کے حساب سے، اس ایریا کے کلائمیٹ کے حساب سے چند جگہوں پہ چند ٹائپ کے اس ٹائپ کے اینیملس ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، تھوڑے ملتے ہیں۔ تو دوستو، اس کی جو لینتھ ہے، انٹارکٹک کی جو لینتھ ہے وہ ہے 24,000 کلومیٹر، اور وڈث جو ہے وہ 5500 کلومیٹر، اور اس کی ایریا جو ہے 5.5 ملین اسکوائر مائلس ہے، جو 14.20000 اسکوائر کلومیٹرس ہے۔ تو دوستو، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ انٹارکٹک ڈیزرٹ جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے، جو کولڈ ڈیزرٹ ہے۔ باقی ہارڈ ڈیزرٹ ہیں 4 جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں پہلے، جن میں سب سے بڑا سہارا ڈیزرٹ ہے، گوبی ڈیزرٹ ہے، کالہاری ڈیزرٹ ہے، عربین ڈیزرٹ ہے۔ تو دوستو، ہم آپ کو دنیا کی معلومات جو بھی ہے ہم آپ کو بتاتے جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس کا ایک کنٹرول جو ہے انٹارکٹک سائٹ کے ڈیزرٹ کا، اس پولر ڈیزرٹ کا، جو ایک ٹریٹی was signed in Washington on 1st December 1959 by the 12 nations that had been active during IGY۔ تو اس میں جو کنٹریز تھیں وہ ارجنٹینا، آسٹریلیا، بیلجیم، چلی، فرانس، جاپان، نیوزی لینڈ، ناروے،
साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया, इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी और ये मुल्क वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ जो उनकी हैं वो नज़र आती हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि एंटार्क्टिक डिज़र्ट जो है वो पोलर आइस डिज़र्ट है, ये कॉन्टिनेंट भी है और ये जो है साउथ पोल एंड इज सिचुएटेड इन द एंटार्क्टिक रीजन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो दोस्तों, हमें अपनी मालूमात को, अपनी नॉलेज को जब तक हम नहीं इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे, दुनिया की मालूमात हम तक नहीं पहुंचेगी। हमारे ख़ास तौर पे सिंध के नौजवानों को सिंध की, अपने बरसग़ीर की, दुनिया की और उसमें रीजनल्स जितनी भी मालूमात है, तारीख़ी हो, जोग्राफिकल हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, इस सारी चीज़ों पे नज़र रखनी होगी, क्योंकि सिंध का जो तालीम है वो एक सदी पीछे है। आप देखेंगे कि एक सदी पहले यहाँ कोई बड़े इंस्टीट्यूट सिंध में नहीं थे और जो चंद थे वो हिंदुओं के अपने थे, कोई सरकारी लेवल पे पढ़े, फिर प्राइमरी लेवल पे, फिर आस्ता आस्ता वो होते गए। अब तो माशाल्लाह पूरे सिंध में एक तालीम का नेटवर्क ज़रूर है, लेकिन इस तालीम को भी सिंध गवर्नमेंट को एक मयारी तालीम बनानी है और मेरी तो तजवीज़ गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये है कि सिंध में टेक्निकल, वोकेशनल और कमर्शियल तालीम का जाल बिछाया जाए। इतना बड़ा नेटवर्क हो कि सिंध का नौजवान जो उनमें आला किस्म का टैलेंट है उससे हम फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह ताला ने सिंध को बहुत सी नेमतें दी हैं, क्या कुछ नहीं है। सिंध के बीच से दरिया सिंध है, इतना कोस्टल एरिया हमारा है, ज़रई ज़मीनें हैं, 4 क्लाइमेट्स हैं, सूरज की भरपूर रोशनी है, गैस, तेल, कोयला और मैदनियात हमारे यहाँ से निकली हुई हैं, हर किस्म का जानवर हलाल हमारे सिंध में है। तो दोस्तों, बहरहाल मैंने ये टॉपिक के बात बढ़ा के इसीलिए की कि हम नौजवानों को ये नॉलेज देने का मकसद यही है कि आप अपने नॉलेज को अपडेट करें और आगे बढ़ें और दुनिया को देखें कि दुनिया के नक्शे पे क्या हो रहा है और सिंध दुनिया के नक्शे पे कहाँ खड़ी है, अल्लाह ताला ने उसका कैसे जोग्राफिकल दी है हैसियत, और उस जोग्राफिकल सिंध के अंदर में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, हमें क्या करना है, अपने तालीम को किस तरह मूव करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी मैं अपील करता हूँ कि सिंध में मयारी तालीम का रुझान बढ़ाया जाए और ख़ास तौर पे टेक्निकल, वोकेशनल और कमर्शियल तालीम का इसको बढ़ाया जाए, इसीलिए कि यहाँ पे वो सिंध में ग्राउंड है इस एजुकेशन का, वो हम आगे तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि बेरोज़गारी बहुत है सिंध के अंदर, बावजूद कुदरती नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी गुर्बत है। तो इस गुर्बत को एक अच्छी एजुकेशन ही निकाल सकती है। तो दोस्तों, मैं दुनिया के मुख्तलिफ मामलात पे, मुख्तलिफ मालूमात पे इसीलिए बात करता हूँ ताकि हमारे नौजवानों को मालूम हो, उन तक ये इंफॉर्मेशन मिले, उनको मालूमात मिले, ताकि उनमें एक आगे बढ़ने का रुझान, शौक़ बढ़े। तो दोस्तों, आज मैंने आपको दुनिया के सबसे बड़े डिज़र्ट एंटार्क्टिक जो कॉन्टिनेंट है उसमें जो रीजन में जो डिज़र्ट है वो उसका मैंने ज़िक्र किया। इंशाअल्लाह आगे चल के हम फिर किसी और डिज़र्ट का या किसी और मालूमात पे आपसे बातें शेयर करेंगे। जब तक मुझे इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।